Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Rahman Dugar and you are watching my YouTube channel Struggle to Success. तो स्टार्ट करते हैं जी आज टॉपिक से। टुडे टॉपिक इज हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान। आप बिजनेस प्लान कैसे राइट कर सकते हैं। आइडिया किसी को भी आ सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी चीज एग्जिस्ट हो सकती है या न्यू इनोवेशन हो सकती है। तो जो बिजनेस आप अपने लिए या किसी के लिए बिजनेस प्रपोजल बना रहे हैं तो उसको थ्योरेटिकली लिखने का क्या तरीकाकार है, उसके प्रोसेस को आज हम लोग समझेंगे कि जो आइडिया है या जो भी बिजनेस आपके माइंड में आ गया उसकी थ्योरेटिकली एग्जीक्यूशन कैसे होनी है। तो बेसिकली इस चीज को आज हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कवर अप कर रहे होंगे इस वीडियो सीरीज के अंदर, राइट। तो इसमें इसका पर्पस हम लोग देखेंगे कि बिजनेस प्लान का पर्पस क्या है, प्राइमरी रीजन उसकी जो है राइटिंग बिजनेस प्लान की उसको डिस्कस करेंगे। रोड एंड बिजनेस प्लान, व्हाई दे आर लुकिंग फॉर, उसको क्यों वो करना चाह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन समरी बिजनेस प्लान एंड फुल बिजनेस प्लान एंड ऑपरेशनल बिजनेस प्लान, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जेक्टिव समरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस सेक्शन ऑफ आवर बिजनेस प्लान, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। एंड डिस्क्राइब माइलस्टोन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेट सेक्शन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड बिजनेस प्लान, इसको हम लोग देखेंगे। मैनेजमेंट टीम एंड कंपनी स्ट्रक्चर क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सोर्स एंड यूज फॉर फंड्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू नीड व्हाट इज द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान होता क्या है उसको हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। अ बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो आपने विजुअलाइज कर लिए है, जो आपके माइंड में आइडिया आ गया उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। और वो जो गोल आपने अचीव करना है उसको आप किसी अपने इन्वेस्टर को या अपने किसी सीनियर को थ्योरेटिकली जब वो चीजें देंगे तो ये बिजनेस प्लान राइटिंग कहलाती है, राइट। तो कंटेंट होता है इसका, उस कंटेंट में डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है जिसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान। इस ये बिजनेस प्लान होता क्या है। इट्स मस्ट टू बी अ लॉन्ग एनफ टू प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन येट शॉर्ट एनफ टू मेंटेन रीडर इंटरेस्ट। तो उसको आपने समराइज करके कैसे डिस्क्राइब करना है और जो आपका रीडर है जो उसको पढ़ने के लिए जा रहा है वो उसके लिए बोरिंग तो नहीं हो रहा। उसमें कीवर्ड्स जो आप यूज कर रहे हैं वो उसकी अट्रैक्शन को मेंटेन रख रहे हैं। वो आपका जो भी आप उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने रिटर्न में भी वैसे ही किया है। वर्बली तो कर रहे होंगे आप, वर्बली इन केस वो उसके पास टाइम नहीं है, वो कहता है आप मुझे रिटर्न बिजनेस प्रपोजल आप दे दें तो मैं इसको रीड आउट कर लूंगा। तो आपने उसकी अटेंशन को मेंटेन रखने के लिए उसके कीवर्ड्स जो है वो बड़े की फैक्टर्स हैं इसमें, राइट। तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस प्लान हो सकती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। बिजनेस प्लान समरी आपने कैसे लिखनी है, फुल बिजनेस प्लान आपने कैसे लिखना है, ऑपरेशनल बिजनेस प्लान को आपने कैसे लिखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जी समरी बिजनेस प्लान से। जो समरी बिजनेस प्लान है वो आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम 10 टू 15 पेजेस के अंदर अंदर रहे। और जो आपका जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि आपका जो रीडर है उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप रहना चाहिए, वो बोर ना हो जाए, वो ये ना कहे कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो आपने वो कीवर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग होंगी, जो बेस्ट उसमें यूटिलाइजेशन हो सकती है, तो आपने उसको करना है। फुल बिजनेस प्लान क्या होता है, ये 25 टू 30 पेजेस का होना चाहिए। इसे मैं कोशिश करें इसे एक्सीड ना करें। 35 से नीचे नीचे होपफुली यू विल कवर योर बिजनेस प्लान। और ऑपरेशनल बिजनेस प्लान जो होगा वो आपने वो पूरी डेप्थ उसमें आप क्लियर कर रहे होंगे कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको लेके चलेंगे, कितनी टीम रखेंगे। तो उसमें वो सारी चीजें हैं, मैं इसको नेक्स्ट फर्दर भी और भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसमें क्या हो सकता है। आउटलाइन ऑफ बिजनेस जो है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें एग्जेक्टिव समरी को आपने जब लिखना है, मैं इसको पहले भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, तो आप ये आपकी विंडो पे ये उसकी डेफिनेशन भी शो हो रही होगी। द एग्जेक्टिव समरी इज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस प्लान। आपका जो भी बिजनेस आप प्लान रिटर्न में करने जा रहे हैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपने एक्सप्लेन करना है अपनी ऑडियंस को, राइट। एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन उसमें देनी है। आपका जो रीडर है वो जो आपका आइडिया है उसको कैसे आप ट्रांसलेट करके उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट आई वांट टू से यू एंड व्हाट आई वांट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस बिजनेस और इन दिस आइडिया, राइट।
तो द मेन बॉडी ऑफ द बिजनेस प्लान बीइंग विद द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, आपने कंपनी की जो जनरल डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है, कंपनी हिस्ट्री आपने बताने की करनी है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप उस इंडस्ट्री को एवेल्युएट कर सकते हैं। ये कंपनी अगर पहले से रनिंग है और आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं किसी डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर या किसी डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर, तो उसकी आपने हिस्ट्री देनी है। मिशन स्टेटमेंट, आपका मिशन क्या है, क्या आप उसमें करने जा रहे हैं फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम, तो आपने दोनों स्ट्रेटेजीज उसमें डिस्कस करने की कोशिश करनी है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैंने आपको बताया हुआ है। करंट स्टेटस उसका क्या है, अभी तक आप कहाँ किस स्टेज पे खड़े हैं, वो आपने एवेल्युएट करके देना है अपने रीडर के लिए, अपने इन्वेस्टर के लिए, राइट। लीगल स्टेटस उसका क्या है, जो भी आपने प्रोडक्ट या उसका जो नेम रखा है या जो लोगो रखा है वो लीगल है, उसकी ओनरशिप तो कहीं नहीं, वो चैलेंज तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने कीप इन माइंड रखनी है। की पार्टनरशिप, तो उसमें पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो सोल भी हो सकता है और पार्टनरशिप भी हो सकती है। और उसके बाद आपने उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करके देना है। जब आप बिजनेस प्लान राइट कर रहे होंगे तो उस इंडस्ट्री को वैल्यूएशन करना भी जरूरी है। आप अपने इन्वेस्टर को या खुद आप अगर अपने लिए वो बिजनेस प्लान राइट कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको उस इंडस्ट्री की हो ना हो कि वो कंपनी आया कि वो अपकमिंग ईयर्स के अंदर या डेकेड्स के अंदर वो ग्रो हो रही है या वो फॉर द पास्ट वो डाउन साइजिंग की तरफ जा रही है। वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर उस तरीके से मेंटेन नहीं हो रही तो आपने कोशिश करना है कि उसमें जो अपॉर्चुनिटी निकल रही है उस इंडस्ट्री के अंदर, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करनी है, राइट। और मार्केट एनालिसिस ब्रेक द इंडस्ट्री इनटू सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया वो उसके डिफरेंट सेगमेंटेशन हो सकती है डिफरेंट चीजों पे, तो उसको मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट सेगमेंटेशन है टारगेट मार्केट सिलेक्शन, आपने अपनी ऑडियंस को देखना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को देखना है और आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वहां तक आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे पहचाना है और कंज्यूमर बिहेवियर या बाइंग बिहेवियर जिसे बोलते हैं उसको आपने कैसे एवेलुएट करनी है। कंपटीटर एनालिसिस आपने कैसे करना है, आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है आपका कंपटीटर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्लेस कौन कौन सी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी चल रही हैं, तो ये सारी चीजें आपने कीप इन माइंड रखनी है, राइट। और मार्केटिंग प्लान विल बी सपोर्टेड बाय प्राइस, जैसे मैंने पहले बताया प्रमोशनल मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीजों को आपने अपने कीप इन माइंड रखना है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटेजी है उसको भी आपने कीप इन माइंड रखना है। प्रोडक्ट टीम, मैनेजमेंट टीम एंड कंपनी स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपने अपने इन्वेस्टर जो है उसको या आपने अपने किसी सीनियर को वो अपना प्रपोजल डिस्क्राइब अगर करना है तो उसमें आपने अपनी कंपनी की जो टीम है, टीम मैनेजमेंट फॉर अ न्यू वेंचर, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए कितने प्रोफेशनल या एक्सपर्टीज की आपको जरूरत है, वो कितने स्टार्ट में आप लोग हायर कर रहे हैं और इन फ्यूचर आप क्या करने जाएंगे उसमें, आप उसको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में डिस्क्राइब कर रहे होंगे, राइट। मैनेजमेंट टीम जो आप एक्सपर्टीज की हायर करेंगे उसमें आप देखेंगे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, उसमें बोर्ड ऑफ एडवाइजर होने चाहिए, कंपनी स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आप रिटर्न जो आपका बिजनेस प्लान है उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये थियोरेटिकली चीजें हैं जो आप ऑन ग्राउंड जाने से पहले इन चीजों को कीप इन माइंड कर लेंगे या इनसे एवेल्युएट हो जाएंगे या अपने कंपटीटर से आप उसको एनालिसिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं, राइट। और की इनसाइट क्या है, मैनी इन्वेस्टर एंड अदर हु रीड द बिजनेस प्लान, जैसे मैंने आपको बताया लुक फर्स्ट द एग्जेक्टिव समरी, वो सबसे पहले आपका जो एग्जेक्टिव समरी होगी उससे वो गो थ्रू होंगे, देन गो डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट टीम। वो जो मैंने कहा ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि आपकी मैनेजमेंट टीम कितनी टीम से आप स्टार्ट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आप उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, वो सारी आपने उसमें क्लैरिटी अपने इन्वेस्टर को देनी है। और पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्म, राइट, ये की इनसाइड हो गया। और उसके बाद ऑपरेशनल प्लान जो है उसमें जनरल अप्रोच टू ऑपरेशन, बिजनेस लोकेशन क्या होनी चाहिए, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए, इन सारी चीजों का भी आप बताएंगे कि हम लोग कहाँ से अपनी फैक्ट्री का या ऑफिस का स्टार्टअप इस एरिया से ले रहे हैं। और उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आपने अपने कीप इन माइंड रखना है कि जो आपके एम्प्लॉइज होंगे या जो आपके वेंडर्स आ जा रहे होंगे जिनसे आप बिजनेस डील्स कर रहे होंगे तो उनकी फिजिबिलिटी भी आपने थोड़ा अपने माइंड में रखनी है कि उनके लिए वो हैसल ना हो कि यार वहां तक पहुंचना ही एक अजाब बन जाए, तो इन चीजों को आपने अपने जेहन में रखना है।
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलपमेंट प्लान, उसमें जो है डेवलपमेंट स्टेटस एंड टास्क, चैलेंज द रिस्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ये सारे चैलेंज, उसमें चैलेंज रिस्क का क्या है, किस किस सेंस में वो रिस्क हो सकता है, उसकी वो क्वालिटी वाइज हो सकता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो किसी का लोगो तो नहीं है, या जो आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा है वो किसी और दूसरे की प्रोडक्ट का नाम तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने अपने कीप इन माइंड रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान प्रेजेंट अ फर्म परफॉर्मा प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, राइट। इसको भी मैं थोड़ा डेप्थ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोर्स एंड यूज द फंड ऑफ स्टेटमेंट, अजम्पशन शीट उसमें होनी चाहिए, आपने बैलेंस शीट को देखना है, कैश फ्लो को देखना है और इनकम स्टेटमेंट को देखना है, राइट। ये एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग दोनों के लिए, मैं बिजनेस जो आप अपना प्लान करने जा रहे हैं रिटर्न में, ये दोनों के लिए चीज है। और जब भी आप वो अपना बिजनेस प्लान राइट कर लेंगे तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है जो आप अपने इन्वेस्टर को देने से पहले उसको आपने कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपने उसको डिस्क्राइब करने हैं थ्रू योर प्रेजेंटेशन, एंड कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप उसको वर्बल कम्युनिकेट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन के हवाले से जो कुछ मेन की फैक्टर्स हैं या बुलेट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये वेरी करती हैं लाइक डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट इंडस्ट्री में। तो आपने देखना कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आप अपने इन्वेस्टर को गाइड करने जा रहे हैं या आप अपने किसी सीनियर को गाइड करने जा रहे हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। तो बेसिकली ये सारी वीडियो सीरीज बनाने का मकसद ही ये है कि जो न्यू कमर्स हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, वो ए टू जी वो ये सारी वीडियोस देख लें तो उनको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे कैसे उसको एवेल्युएट करना है, कैसे इंडस्ट्री को एवेल्युएट करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन सी होगी, ह्यूमन कैपिटल को कैसे आपने यूटिलाइजेशन करनी है, उनकी मैक्सिमाइज उसको कैसे कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी की पॉइंट्स कह लें या बुलेट पॉइंट्स बोल लें आप इनको, व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस तो बहुत सारी चीजों का आपको बिफोर टाइम आइडिया नहीं हो सकता जब तक कि आप ऑन ग्राउंड ना चले जाएं, राइट। तो इसमें 12 स्लाइड हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। उसमें टाइटल जो आपने देना है, आप कौन से प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है वो आपने स्लाइड में डिस्क्राइब करना है। अपॉर्चुनिटी एंड टारगेट मार्केट, कौन सी अपॉर्चुनिटी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं और उस जो मार्केट है उसको अपने टारगेट कैसे करना है। वो डिफरेंट चैनल्स हैं, जैसे मैंने 4 P's आपको बताया, तो उसको भी आप अपने कीप इन माइंड रखें। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे करेंगे, जो आपका कंपटीशन में है ब्रांड या सर्विसेज, वो कौन कौन सी चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं, मार्केटिंग एंड सेल कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज कैसे करेंगे, और अपना OOH जिसे कहते हैं, आप बिल बोर्डिंग कैसे करेंगे, आप स्टिमर्स कहाँ पे लगाएंगे, आप ब्रोशर कहाँ पे फेंकेंगे, ये सारी चीजें। इसको भी मैं इसके लिए जो आप ब्रांड एक्टिवेशन के लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा कि जो अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपने कौन कौन से पॉइंट अपने कीप इन माइंड रखने हैं। तो मैनेजमेंट टीम है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, करंट स्टेटस है, फाइनेंशियल सॉर्ट है, और एट द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये समरी है जो आपने बतानी है। दिस इज वेरी क्रूशियल कि आपकी समरी बड़ी ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपका इन्वेस्टर, आपका रीडर, उसकी अटेंशन फुली उस जो आपने उसको लिख के दी है चीज, वो उसमें इंटरेस्ट लेके और उसकी वो नेक्स्ट उसको एग्जीक्यूशन की तरफ जाए, राइट। तो ये वीडियो, होप यू विल लाइक दिस वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि बिजनेस का स्टार्टअप या बिजनेस का मॉडल आपने कैसे देखना है। और इन केस आपको इस वीडियो में किसी चीज की ना समझ लगे तो लास्ट मेरी काफी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें हम लोगों ने फुली डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। वो हर चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियो है, मार्केट एनालिसिस के ऊपर और इंडस्ट्री एनालिसिस के ऊपर केस स्टडी के साथ मैंने कोशिश किया कि आपको डिस्क्राइब करूं और आप अपना कोई भी बिजनेस जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपको किसी किस्म का कोई इश्यू ना आए। थैंक यू वेरी मच।